क्रिकेट के मैदान पर अक्सर कई शानदार मुकाबले देखने को मिलते हैं, लेकिन आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच जयपुर में जो हुआ, यकीन मानिए वो किसी हॉलीवुड स्पोर्ट्स थ्रिलर से कम नहीं था। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम उसी जादुई रात के हर एक पहलू को समझेंगे। ये सिर्फ एक मैच की हाइलाइट्स नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो ये साबित करती है कि कैसे एक युवा खिलाड़ी दबाव के उन चंद पलों में पूरा खेल का रुख ही पलट कर रख सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 221। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स ने राजस्थान रॉयल्स के सामने रनों का एक विशाल पहाड़ खड़ा कर दिया था। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि राजस्थान के लिए प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए ये मैच जीतना बेहद जरूरी था। ये पूरी तरह से एक डू और डाई सिचुएशन थी, और ऐसे अहम मैच में बोर्ड पर 221 रन का लक्ष्य किसी भी टीम के मनोबल को तोड़ने के लिए काफी होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस विशाल लक्ष्य और उस पारी की जिसने इसकी नींव रखी, मिचेल मार्श का मास्टर क्लास। उस रात लखनऊ की पूरी बैटिंग किस हद तक सिर्फ एक खिलाड़ी के इर्द गिर्द घूम रही थी, ये आंकड़े खुद बयां करते हैं। मिचेल मार्श ने सिर्फ 57 गेंदों में 96 रनों की एक बेहद आक्रामक और क्रूर पारी खेली। एक तरफ बाकी पूरी टीम का स्कोरकार्ड था और दूसरी तरफ मार्श का ये तूफान। अपनी पारी में उन्होंने 11 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के जड़े। उन्होंने राजस्थान के बोलर्स की कोई भी रणनीति काम नहीं आने दी। मार्श ने एक बार फिर दिखा दिया कि उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर्स में क्यों गिना जाता है। लेकिन मिचेल मार्श अकेले नहीं थे। उन्हें दूसरे छोर से भी एकदम तूफानी सपोर्ट मिला। जोश इंग्लिस ने आते ही गियर बदला और सिर्फ 29 गेंदों में 60 रन ठोक दिए। इन दोनों के बीच पहले विकेट के लिए जो 109 रनों की पार्टनरशिप हुई ना, उसने राजस्थान के गेंदबाजों के लिए एक खौफनाक शुरुआत तय कर दी थी। उस वक्त रनों की रफ्तार देखकर ऐसा लग रहा था मानो स्कोर पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा। लेकिन फिर मैच में आता है एक टर्निंग पॉइंट, वो पल जब रनों की इस आंधी पर थोड़ी सी लगाम लगी। नंबर 2, सिर्फ 2 विकेट, लेकिन इस मैच के संदर्भ में ये सोने के बराबर थे। मिडिल ओवर्स में जब बॉलिंग का जिम्मा युवा लेग स्पिनर यश राजपुंजा को मिला तो उन्होंने 35 रन देकर 2 बेहद अहम विकेट चटकाए। जब लखनऊ की पारी एक बुलेट ट्रेन की तरह भाग रही थी, तब पुंजा की इस कसी हुई गेंदबाजी ने उस रफ्तार पर एक बहुत ही जरूरी ब्रेक लगाया। इतने भारी दबाव में एक युवा का ऐसा संयम दिखाना सच में काबिले तारीफ था। और अब देखिए पारी के आखिरी पलों का असली ड्रामा। 19वें ओवर तक बोर्ड पर 215 रन टंग चुके थे। फिर 96 के स्कोर पर मार्श आउट हुए। इसके बाद आता है 20वां ओवर, जोफ्रा आर्चर के हाथों में गेंद, और वहां से हमें देखने को मिलती है डेथ बॉलिंग की एक एब्सोल्यूट मास्टर क्लास। उस ओवर में सिर्फ 5 रन आए और 3 विकेट गिरे। जोफ्रा का वो आखिरी ओवर एक ऐसा मोमेंटम शिफ्ट था जिसने रन चेज शुरू होने से ठीक पहले रॉयल्स के ड्रेसिंग रूम में एक नई ऊर्जा भर दी थी। अब बढ़ते हैं दूसरी पारी की तरफ। एक ऐसा रन चेज और एक ऐसा निडर खिलाड़ी जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। बैटिंग शुरू होते ही राजस्थान के इरादे एकदम साफ थे। रियान पराग की गैर मौजूदगी में टीम की कमान संभाल रहे यशस्वी जायसवाल ने पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने अपने ओपनिंग पार्टनर के साथ मिलकर सिर्फ 39 गेंदों में 75 रनों की एक ताबड़तोड़ शुरुआत दी। जायसवाल ने खुद 23 गेंदों में 43 रन बनाए। एक इतने बड़े पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए जिस आक्रामक फाउंडेशन की जरूरत होती है, वो टीम को मिल चुका था। पर यहां से मैच ने जो मोड़ लिया, उसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। जायसवाल के साथ ओपनिंग करने वाले जिस खिलाड़ी ने पूरे खेल पर अपना दबदबा कायम किया, उसकी उम्र क्या थी? मात्र 15 साल। जी हां, वैभव सूर्यवंशी। दुनिया की सबसे मुश्किल T20 लीग में एक डू और डाई मैच में इस 15 साल के किशोर ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पाते। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बेखौफ टैलेंट का जीता जागता सबूत है। 93 रन उस रात इस 15 साल के लड़के के बल्ले से निकला। ये वो जादुई आंकड़ा था जिसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। सूर्यवंशी अपने शतक से महज 7 रन दूर रह गए, लेकिन ईमानदारी से कहें तो उनकी ये पारी किसी भी सेंचुरी से कई गुना बड़ी थी। इस पारी ने मिचेल मार्श की उस 96 रनों की शानदार पारी को भी पूरी तरह से फीका कर दिया। लेकिन क्या बात इस पारी को और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है, वो है ये नंबर 38। ये 93 रन सिर्फ और सिर्फ 38 गेंदों में बने, लगभग 245 का स्ट्राइक रेट। ये एक ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी थी जिसमें किसी भी तरह की कोई हिचकिचाहट या डर नहीं था।
इतनी कम गेंदों में लखनऊ के पूरे बॉलिंग अटैक को जिस तरह से तहस-नहस किया गया, उसे देखना हर क्रिकेट फैन के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव था। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इस युवा बल्लेबाज ने तेज गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाईं, वो भी दिग्गजों के खिलाफ। एक ही ओवर में 29 रन्स, और ये रन किसके खिलाफ आए? भारत के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक मयंक यादव के खिलाफ। मयंक यादव, जिनकी खतरनाक स्पीड से बड़े बड़े बल्लेबाज खौफ खाते हैं, वो इस 15 साल के तूफान के सामने बिल्कुल बेबस नजर आई। एक ही ओवर में 29 रन्स बटोरना ये साफ दिखाता है कि इस लड़के के दिमाग में खौफ नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं थी। बल्लेबाजी का हुनर देखिए, शॉर्ट गेंद आई तो उसे पुल करके सीधा स्टैंड्स में डिपॉजिट किया, फुल डिलीवरी मिली तो उस पर एक बेहतरीन ड्राइव लगाया, और कुल 10 शानदार छक्के। सूर्यवंशी का हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतना सटीक था कि लखनऊ के अनुभवी गेंदबाजों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर गेंद फेंकी कहा जाए। हर एक गेंद का उनके पास एक करारा जवाब था। ये कोई तुक्का नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से कैलकुलेटेड और निडर प्रहार था। और जब मैदान पर ऐसा करिश्मा हो रहा हो तो लेजेंड्स भी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। कमेंट्री बॉक्स में बैठे वेस्टइंडीज के महान तेज गेंदबाज इयान बिशप ने सूर्यवंशी की इस बल्लेबाजी को देखकर बस इतना कहा, ही इज रेडी, यानी वो तैयार है। क्रिकेट की दुनिया में इयान बिशप जैसे दिग्गज के मुंह से निकले ये शब्द किसी मेडल से कम नहीं है। ये वाक्य इस बात पर मुहर लगाता है कि इस लड़के का टैलेंट किस स्तर का है। हालांकि इस विशाल लक्ष्य को हासिल करने में वैभव अकेले नहीं थे। ध्रुव जुरेल ने दूसरे छोर से जो सूझबूझ और परिपक्वता दिखाई, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। जुरेल ने 38 गेंदों में नाबाद 53 रन बनाए। सूर्यवंशी के साथ उनकी 105 रनों की साझेदारी ने ये पूरी तरह से पक्का कर दिया कि राजस्थान रॉयल्स बिना किसी पैनिक के 5 गेंदें शेष रहते ही इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर ले। एक तरफ निडर आक्रामकता थी तो दूसरी तरफ कमाल की मैच अवेयरनेस। तो अब आते हैं टूर्नामेंट की स्टैंडिंग्स और प्लेऑफ्स की बदलती तस्वीर पर। इस एक नतीजे ने सब कुछ पलट कर रख दिया। राजस्थान रॉयल्स इस जीत के साथ 14 अंकों पर पहुंच गई है और अब पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है। प्लेऑफ के लिए अब उनका सीधा मुकाबला मुंबई इंडियंस से है। लेकिन दूसरी तरफ खेल की कठोरता देखिए। मिचेल मार्श के इतने शानदार प्रयास और 221 रनों के स्कोर के बावजूद लखनऊ सुपर जायंट्स आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है। उनका सफर यहीं खत्म हो गया। तो अंत में ये शानदार मुकाबला हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब प्लेऑफ दांव पर लगा हो, दबाव अपने चरम पर हो और ऐसे में एक 15 साल का युवा खिलाड़ी आकर खेल को इस तरह से अपने कब्जे में ले ले, तो इस रॉयल्स टीम की क्षमता की असल सीमा क्या रह जाती है? निडर युवाओं की ये फौज आने वाले मैचों में और क्या चमत्कार कर सकती है, ये सोचना ही अपने आप में काफ़ी रोमांचक है। आज के इस क्रिकेट विश्लेषण में बस इतना ही। खेल की ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़ना न भूलें।